बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वक्त है और हर फैसले को फूक फूक कर करना पड़ेगा। पाकिस्तानियों के पास ज़्यादा मौका नहीं है और आप लंबे अरसे तक पछताएं, इससे बहुत बेहतर है कि आप आवाज़ उठाएं, आप कोशिश करें। इमरान खान साहब के साथ जो हो रहा है आपको अंदाज़ा भी नहीं है। बहुत सारे सोर्सेज ने मुझे ये बताया, जिनमें कुछ सहाफ़ी भी हैं, कुछ दीगर सोर्सेज हैं। अब अगर नाम लेंगे तो उनके लिए बड़ा इशू हो जाएगा, लेकिन ये बात कंफर्म है कि जितना मेडिकल रिपोर्ट में दिया गया ये सेंसर्ड है। यानी हम नहीं जानते कि इमरान खान साहब की हालत कितनी खराब है, और जो मेडिकल रिपोर्ट के अंदर बताई गई क्या उतनी खराब है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में कोशिश की जाती है कि सनसनी ना फैले और वो चीज़ें ना बताई जाएं जिनसे लोगों में बेचैनी फैल जाए। तो वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बाहर निकाल रहे हैं। इमरान खान साहब को कैद तन्हाई ने बुरी तरह डैमेज किया है। उस आदमी ने इस बात की, यानी इसके बारे में पहले से बताया था कि ये मेरे साथ ये करेंगे, क्योंकि वो टूट नहीं रहा था। तो इनके पास कोई और हल बचा नहीं। वो साबिक वज़ीर आज़म है, उसको कैद तन्हाई में उठाकर डाल दिया। उसकी अजियत कितनी है वो मैं समझता हूं, मैं उसको महसूस कर सकता हूं। आप में से सब लोग महसूस नहीं कर सकते। मैं माफी चाहता हूं आपसे, लेकिन आप में 99% से ज्यादा या 100% लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि वो क्या चीज है। शायद 50,000 में या लाख में एक आदमी होगा जिसको पता होगा कैद तन्हाई क्या होती है। उसकी अजियत उसी को पता है जिसने उसमें टाइम गुजारा है। ये आप उस्मान डार से पूछ सकते हैं, फरूक हबीब से पूछ सकते हैं, 100 इख्तलाफात हों उनसे, सदाकत अब्बासी से आप पूछ सकते हैं, इंतजार पंजूता से आप पूछ सकते हैं। वो लोग जिनको कैद तन्हाई में डाला गया वो आपको बता सकते हैं कि वो क्या अजियत है और कितनी बड़ी तकलीफ है। अब एक्सपर्ट्स की राय आई। मैंने कुछ लोगों को मैसेजेस किए थे, उन्होंने मुझे राय भेजी। एक डॉक्टर आरफ अलवी साहब हैं, उन्होंने बहुत सारे एक्सपर्ट्स से बात की, साबिक सदर हैं पाकिस्तान के, उनके पास भी एक बड़ी मोतबर राय मौजूद है। अहमद अली खान साहब हैं, कनाडा में रहते हैं, इनका बड़ा एक्सपीरियंस है, इन्होंने भी इन दवाइयों को देखकर इनके बारे में रिसर्च की है, उनकी भी राय मौजूद है। और कुछ मुझे लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन भेजी, ये सारी तकरीबन मिलती जुलती इन्फॉर्मेशन है। ये सारी चीजें मैं आपके सामने रखूं तो इमरान खान साहब के साथ हो क्या रहा है, इसको सबसे अच्छा एलेबोरेट किया डॉक्टर आरफ अलवी ने। वो कहते हैं जो सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात है वो ये है कि उनकी जहनी दबाव और इस्तराब की एक कैफियत है कि उनके ऊपर एक जहनी दबाव है। दिल की धड़कन में बेतरतीबी है, कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे जाता है और बढ़ता हुआ ब्लड प्रेशर। रिपोर्ट में नींद की कमी का जिक्र नहीं है, लेकिन अगर आप दवाइयां देखें तो उनके अंदर ऐसी दवाइयां मौजूद हैं जो इंसान को सुलाने का काम करती हैं। मैं इमरान खान को, वो कहते हैं 35 साल से जानता हूं, इससे ज्यादा टाइम हो गया। ज़हनी दबाव कभी उनकी कमजोरी आई नहीं, और जो भी इमरान खान को जानता है वो असाब की जंग का मास्टर है। ये उसके असाब तोड़ने के लिए, उसको ज़हनी तौर पर दबाव में लेने के लिए कैद तन्हाई में रख के जुल्म कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। कौम का सबसे मकबूल आदमी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा हीरो, पाकिस्तानियों का सबसे फेवरेट शख्स इमरान खान, ये उसके साथ पाकिस्तान के जर्नैल कर रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो कहते हैं जी कि 3 साल की कैद और मुकम्मल तन्हाई ने इन पे क्या असरात डाले हैं, ये चीज अब ये रिपोर्ट खुद बता रही है। वो ये कहते हैं इन वजूहात को समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मुल्क की सूरत हाल आप देख लें, जेल में जो उनके दीगर साथी कैद हैं उनको देख लें, जो साथी उनके शहीद हो गए वो मामला आप देख लें, जिन लोगों के लोग शहीद हो गए उनके जो लवाकिन हैं उनकी फिक्र भी इमरान खान साहब को। खुद उनकी अपनी एक तन्हाई है, ना अखबार है ना किताबें हैं, बाहर की दुनिया से मुकम्मल तौर पर उनको बेखबर रखा जाता है। और बिलाशुबा बुशरा बीबी, एक उनकी बीवी को उठाकर जेल के अंदर बंद कर देना एक मर्द के लिए, एक इज्जतदार आदमी के लिए बहुत बहुत सीरियस इशू है। फिर जिस तरह उनकी बहनों को मारा जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है, कारकुनों और पार्टी के बारे में भी उनको फिक्रमंदी रहती है। ये सारी चीजें आप इकट्ठी करें तो ये किसी भी बहुत मजबूत और लोहे के आसाब वाले आदमी को भी अजियत देने वाली चीजें हैं, और इमरान खान साहब के साथ यही सब कुछ हो रहा है। अगर आप दवाइयों को देखें तो उसमें उन्होंने 2 दवाइयों का नाम लिया। उन्होंने कहा ये दवाइयां दिन में 3-3 बार दी जा रही हैं। ये लेक्सोटनिल को तो मैं भी जानता हूं, ये इंसान को जो है वो ज़हनी सुकून देने वाली दवाई है और इंसान को सुला देती है, लेक्सोटनिल। और ये दिन में एक दफा अगर आप खा लें, आधी गोली खा लें तो ये बहुत होती है। वो कह रहे जी 3-3 मरतबा इमरान खान को ये दवाई दी जा रही है, ये तो इमरान खान साहब की ज़हनी हालत को खराब कर देगी जैसी ये दवाई दी जा रही है। और जो उनका इस्तराब है इस वक्त, इसका मतलब है वो अपने अरूज पे है। उनके दिल की धड़कन 54 फी मिनट है। डॉक्टर उसे नॉर्मल कहेंगे, लेकिन उनके लिए नॉर्मल नहीं है। उनकी दिल की धड़कन सारी जिंदगी 40 की दहाई के इब्तदाई हिस्सों में रही है, जो एक ताहयात फिट खिलाड़ी की निशानी है। 54 तक पहुंचना एक बहुत बड़ी तब्दीली है। दिल की धड़कन में बेतरतीबी की शिकायत भी आई है। ये ऐसी बात नहीं है जिसे नोट करके नजरअंदाज कर दिया जाए। अब कुछ उन्होंने प्रोसीजर्स बताए जो मुख्तलिफ डॉक्टर ने, वो बता रहे हैं कि कुछ चीजें फौरी तौर पर इमरान खान साहब के साथ करनी चाहिए। उन्हें 24 घंटे की मॉनिटरिंग मिलनी चाहिए। 24 घंटे उनके साथ कुछ चीजें मुंसलिक करनी चाहिए, जिनमें एक एप्पल की वॉच भी होती है, उसके जरिए से आप देख सकते हैं रीडिंग्स को, हर वक्त आपको पता चलता रहता है कि अब इस वक्त सिचुएशन क्या है और दिल की धड़कन कहां जा रही है, बाकी चीजें कहां जा रही हैं, आप पता कर सकते हैं। दीगर भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, उनका भी जिक्र किया कुछ डॉक्टर्स ने। आरफ अलवी साहब ने भी कुछ कहा। उन्होंने कहा कि ब्लड प्रेशर की 3 अलग अलग दवाइयां इमरान खान साहब ले रहे हैं रोजाना, सुबह और शाम बाकायदगी से। इसके लिए उनको निगरानी चाहिए ताकि जो दवाइयों की जो खुराक है उसको दुरुस्त किया जा सके।
देखिए पाकिस्तान में ना ये भी बड़ा इशू है, आपको वो ऑप्शन ही नहीं मिलते दवाइयों के, यानी आपको वो दवाइयों के एमजी होते हैं ना कि ये इसमें कितने एमजी है, उसमें कितने एमजी है, तो यहाँ ऑप्शन ही बहुत कम होते हैं पाकिस्तान में। दुनिया में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, वो एग्जैक्टली उतनी मिकदार में दवाई देते हैं जितनी मरीज को चाहिए होती है। फिर कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाई भी दी जाती है। ये वो आदमी है जो कोई एक दवाई भी नहीं खा रहा था। इमरान खान साहब जब आसिम मुनीर साहब की कैद में गए तो उस वक्त तक इमरान खान साहब कोई दवाई नहीं खा रहे थे, वो बिल्कुल एक सेहतमंद और सुपर फिट आदमी थे। लेकिन अब ये मल्टीपल दवाई बहुत सारी इमरान खान साहब खा रहे हैं, इतनी सारी दवाइयां उनको दी जा रही है, इसका मतलब है उनके हालात जो है वो फिजिकल ठीक नहीं है, उनकी जिस्मानी हालात वो ठीक नहीं है, तिब्बी तौर पर इमरान खान साहब काफी कमजोर हुए हैं। फिर ब्लड प्रेशर की दवाइयां इसमें लिखी हैं, साथ उन्होंने बताया कि कुछ टेस्ट हैं जो इमरान खान साहब के फौरी तौर पे होने चाहिए। एक स्ट्रेस टेस्ट है वो होना चाहिए, इकोकार्डियोग्राम टेस्ट है वो होना चाहिए, कार्डिक एमआरआई है वो होनी चाहिए, फिर कार्डिक आर्टरी कैल्शियम स्कैन है वो भी होना चाहिए। तो कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ा हुआ है उसका पता करना बहुत जरूरी है, और अगर तो कार्डिक सीटी एंजियोग्राम अगर जरूरत पड़े तो ये भी, और दीगर बहुत सारे टेस्ट हैं जो इमरान खान साहब के होने चाहिए। मैं सख्त परेशान हूं कि तन्हाई के जिस्म पर जिस्मानी असरात आप मुरतब कर रही है। फौरी तौर पे अगर इस मसले को हल ना किया गया तो इमरान खान साहब को नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता है। एक आजाद और गैर जानिबदार तिब्बी बोर्ड बनाया जाए, उनका खानदान और पाकिस्तान के सरकारी डॉक्टरों पर बिल्कुल एतमाद नहीं है, लिहाजा प्रोफेशनल डॉक्टर्स की मौजूदगी में, इमरान खान साहब के अपने डॉक्टर्स की मौजूदगी में एक बाकायदा बोर्ड बनना चाहिए और इन सारे मामलों को देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा सरकारी डॉक्टरों ने नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स भी ऊपर नीचे कर दिए थे, आपको याद होगा अच्छी तरह। तो इमरान खान साहब की रिपोर्टों के साथ क्या किया जा सकता है ये भी हम अच्छी तरह जानते हैं। तो अगले 3 महीने बहुत अहम है, उसमें पता चलेगा इमरान खान साहब की हालत बेहतर होती है या मुस्तकिल नुकसान में बदल जाती है। मुल्क को आज इमरान खान की जरूरत पहले से बहुत ज्यादा है, अल्लाह ताला उन्हें सेहतमंद रखे, ये आरवलवी साहब कह रहे हैं। और यही बातें मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट से सुनी है, उनके मैसेजेस मुझे आए हैं। अब राय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर यह है कि ये ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब को कुदरती तरीकों से मारने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लड प्रेशर जितना बड़ा और जिस किस्म की दवाइयां तजवीज की गई हैं, तो उनसे तो ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब को नफ्सियाती अद्वियात का आदी बनाने की कोशिश की जा रही है। यह एक मुजरिमाना अमल है और हर दवा उसे मजीद कमजोर जिस्म और जहनी सलाहियतों में कमी की तरफ लेकर जा रही है। ये एक एक दवाई की डिटेल और उसके साइड इफेक्ट्स इन्होंने लिखकर अहमद अली खान साहब ने बताए, लेकिन इस मामले को कोई संजीदा ले ही नहीं रहा। संजीदा कोई लेगा कैसे? किसी डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है कि वो इससे ज्यादा खुलकर बात कर दे। जो रिपोर्ट आई हुई है वो रिपोर्ट भी ऐसा लगता है कि सेंसर्ड रिपोर्ट है। अब इमरान खान साहब की ना जिंदगी बचाने का मामला है। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की फैमिली को, उनकी पार्टी को, उनके तमाम सपोर्टर्स को, हर पाकिस्तानी को इमरान खान साहब की जिंदगी बचाने की कोशिश करनी चाहिए। आज इमरान खान की फैमिली और उनके जो मालिजीन हैं, उनके जो डॉक्टर हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, उसमें वो अपना मौक़िफ़ देंगे। और मेरी जाती राय ये है, और जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, जैसे मैं पहले देखता भी रहा हूं, कि बहुत मुमकिन है कि इमरान खान साहब की फैमिली जो है वो इन रिपोर्टों को भी मुस्तरद कर दे और इस बात का मुतालबा करे कि इमरान खान साहब को उनके जाती मुआलिजीन की निगरानी में पिम्स अस्पताल लाया जाए और वहां पे उन्हें चेक करवाया जाए, फैमिली और जाती मुआलिजीन की निगरानी में। ज्यादा चांसेस ये हैं कि वो इस किस्म का मुतालबा करेंगे, और नहीं, ये मुतालबा करना भी चाहिए। इस वक्त इमरान खान साहब की जिंदगी बचाने का मामला है। ये सियासत भी होती रहेगी, बाकी सारे काम भी होते रहेंगे, सबको मिलकर इमरान खान साहब की जिंदगी की फिक्र करनी चाहिए। उसकी वजूहात मैं आपको भी बताता हूं। देखिए, इमरान खान साहब अगर सूली पर भी चढ़ जाएंगे ना, तो जिन लोगों के दिल में बुग़्ज़ और कीना भरा हुआ है ना, उनका आप कुछ नहीं कर सकते, वो फिर भी कीड़े निकालते ही रहेंगे। इमरान खान साहब को अपनी बहादुरी साबित करने का, या अपनी हुब्बुल वतनी साबित करने का, या अपनी कौम के साथ अपनी वफादारी और अपना अज़म साबित करने का, या अपने नजरिए को साबित करने का अब उनको कोई जरूरत नहीं है। कुछ और करने की उनको जरूरत नहीं है। जो इमरान खान साहब ने साबित करना था वो उन्होंने कर दिया है। उन्होंने तारीखी जुल्म और ज्यादती बर्दाश्त की है। इस लेवल पे कभी किसी के साथ जुल्म नहीं किया गया। इसके बाद तो आप सिर्फ इंसान को कत्ल कर सकते हैं। देखिए, आप जब इंसान को मारते हैं ना, तो आप एक दफा मार देते हैं, बात खत्म हो जाती है। लेकिन जब आप किसी एक आदमी को रोज मारते हैं ना, और रोज मारते हैं, हर लम्हे मारते हैं, उसको कहते तन्हाई में रखते हैं, उसको अजियत देते हैं, तो वो एक कंटिन्यूस टॉर्चर है। वो मौत से भी बुरी चीज है जो ये लोग इमरान खान साहब के साथ कर रहे हैं। अब एक 74 साल का आदमी है, वो किसी सूरत भी इतना कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता जो कुछ इमरान खान साहब ने बर्दाश्त किया, और बड़ी इस्तकामत के साथ बर्दाश्त किया। उन्हें कुछ और साबित करने की जरूरत नहीं है। सबको उनकी सेहत की फिक्र करनी चाहिए, बाकी सारी चीजें होती रहेंगी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फैसला हुकूमत ने नहीं करना, फैसला हाइब्रिड निजाम ने मिलकर करना है। एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत मिलकर फैसला करेगी। शहबाज शरीफ ने तो यह कहा था वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कि जनाब मैं पूछकर बताता हूं, किससे? आसिम मुनीर से ही पूछकर बताना था। तो इमरान खान साहब की जिंदगी को कंट्रोल करने का जो फैसला किया, वह अल्लाह रब्बुल इज्जत के कब्जे में हम सबकी जान है। लेकिन यहां पे जो जमीनी खुदा बने हुए आसिम मुनीर साहब ने कंट्रोल किया हुआ है चीजों को। ये उनका प्रॉब्लम है और किसी का प्रॉब्लम नहीं है। नवाज शरीफ को इमरान खान साहब से दुश्मनी है, बल्कि मैंने आपको कई मरतबा बताया कि नवाज शरीफ ने यह बार बार मुतालबा किया कि इमरान खान से छुटकारा दिलवाया जाए।
और आसिम मुनीर जो है वो ये अमल करेंगे या कर रहे हैं। जो एक्टिविटी है वो आसिम मुनीर से करवाई जा रही है, उसको एग्जीक्यूट आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं और नवाज शरीफ साहब की ये ख्वाहिश है। फाज शहबाज साहब है हमारे बड़े अच्छे जर्नलिस्ट, उन्होंने एक इंफॉर्मेशन लीक की थी, वो सारी इंफॉर्मेशन निकाली थी और उन्होंने ये बताया था दावे के साथ कि नवाज शरीफ ने एक मीटिंग में खुलेआम ये कहा कि इमरान खान को ठोक दो, अच्छा मौका है। जो मौजूदा वज़ीर आज़म ने उसको कहा था कि आज सारा कुछ हमारी फेवर में, इमरान खान को ठोक दो, ये वक्त है। नवाज शरीफ ने बार बार तरगीब दी है इस बात की। तो इमरान खान साहब की जान खतरे में है, सबको मिलकर उनकी जान बचाने की फिक्र करनी चाहिए। लेकिन मसला क्या है, इमरान खान इस सिस्टम की मौत है। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और अशराफिया जो निजाम इनको सर्व करता है ना, जिस निजाम के ये बेनिफिशियरी है, इमरान खान उस निजाम की मौत है। ये निजाम इमरान खान के होते हुए जो है वो कायम नहीं रह सकता। इस निजाम के खिलाफ जो सबसे मौसर हथियार है ना, उसका नाम है इमरान खान। अब ये आखिरी हद तक जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी की दुकान का भी मसला बन जाता है ना, नस्लों तक लड़ाई चलती है। दो लोगों की फसलें होती है ना साथ साथ, बनने की लड़ाई के ऊपर बंदे कत्ल हो जाते हैं कि बनना 1 फुट इधर क्यों है तो 1 फुट इधर क्यों है। ये इतनी छोटे छोटे मफाद के लिए पाकिस्तान जैसे मुल्क में कत्ल हो जाते हैं, यहां तो सैकड़ों हजारों अरब के मफादात हैं। इन्होंने अपनी अपनी एम्पायर्स खड़ी की हुई हैं, बेशुमार इदारे बनाए हुए हैं, लूट मार के बाजार गर्म है, इनको टैक्सेस माफ हो जाते हैं, ये जो दिल करता है खरीद लेते हैं, कौमिया लेते हैं, काबू कर लेते हैं, बेच देते हैं, जैसे दिल करता है मुल्क चला रहे, हर चीज पे कब्जा है। आप मुझे बताएं, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी एम्पायर्स खड़ी की हुई हैं, इस निजाम की बुनियाद के ऊपर वो इस निजाम को गिरने देंगे? और इमरान खान इस निजाम के खिलाफ एक जिद है, इस निजाम के खिलाफ बड़ा मौसर हथियार है। इसलिए इमरान खान बहुत खतरे में। और याद रखिएगा, मैं सिर्फ इतनी बात आपको बताऊंगा कि ये सिस्टम या ये लोग इमरान खान को कभी जेल में मारने का रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि मुर्सी को भी जेल में नहीं मारा गया था। मैं बार बार आपको मुर्सी की बात बताता हूं, फार्मूला वही है। और ये बात सबसे पहले इमरान खान ने खुद कही थी और मैंने उनके कहने के बाद मुर्सी वाला पूरा मॉडल स्टडी किया था कि वहां क्या क्या हुआ, किस किस तरीके से हुआ। वहां पर भी स्नाइपर राइफल इस्तेमाल की गई थी, ऊपर से लोगों को गोलियां मारी गई थी, मुजाहिरीन को। जो जो पाकिस्तान में हो रहा है डिट्टो बिल्कुल ऐसा, ये सब कुछ हुआ। ऐसा लगता है कि रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है पाकिस्तान में, जो वहां पे मिस्र में हुआ था। इमरान खान ने खुद निशानदेही की थी और वही हमने यहां पे सारा कुछ होता हुआ दिखा। ये निजाम ना इमरान खान को पहचान गया और वो रिस्क नहीं लेंगे और जेल में मारने का रिस्क तो बिल्कुल नहीं लेंगे। लिहाजा ऐसा बंदोबस्त करना चाहिए, आलमी सतह पर आवाज उठानी चाहिए और इमरान खान साहब की हिफाजत इस वक्त सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। ख्वाजा आसिम ने कहा कि हाइब्रिड निजाम हमारे साथ मिलकर ये सारा कुछ करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसका बड़ा जबरदस्त तरीके से एक जवाब दिया है सोशल मीडिया पे। उन्होंने कहा ताहयात इस्तिस्ना लेकर भी इमरान खान के नाम से, इमरान खान की आवाज से, इमरान खान के अल्फाज से, इमरान खान के पैगाम से, हत्ता कि इमरान खान की एक झलक से भी खौफजदा होने वाला वो बुज़दिल कौन है। अगर जेल में मुझे कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा। आसिम मुनीर तारीख का जालिम तरीन डिक्टेटर और एक ज़हनी मरीज है। इसमें ना कोई इखलाकियात हैं और ना ही इस्लाम की समझ। इसकी इखलाकी पस्ती की वजह से पाकिस्तान में आईन और कानून मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके हैं और किसी भी पाकिस्तानी के बुनियादी इंसानी हुकूक अब महफूज नहीं है। ये इमरान खान साहब ने कहा था, उनका स्टेटमेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लगाया है। तो नाजरीन, ये सबको फिक्र करने की जरूरत है। लड़ाई के बाद जो मुक्का याद आए ना, वो अपने मुंह पे मारना चाहिए। पाकिस्तानियों को अगर कोई आदमी इस वक्त इकट्ठा कर सकता है, इस वक्त पाकिस्तान जितना बिखर गया है, इस नफरत को अगर कोई आदमी इस वक्त काबू कर सकता है, अवाम और इदारों के बीच में जो फासले हैं इस वक्त अगर कोई शख्स उन्हें मिटा सकता है और चारों सूबों में, पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे अगर किसी आदमी की बात सुनी जाती है तो वो इमरान खान है। हमें ये मौका बार बार नहीं मिलेगा और अगर यहां से हम कहीं बिगड़ गए और मामला उस तरफ चला गया खुदा ना खास्ता जिसके खदशात हैं, तो फिर पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता, मैं ये कहना नहीं चाहता, पाकिस्तान का संभलना और एस्टेब्लिशमेंट का सर्वाइव करना ये पाकिस्तान में तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। नाज़रीन, 2-3 खबरें छोटी छोटी मैं आपके सामने रख देता हूं। नंबर 1 ये है कि लाहौर हंजरवाल में एक और मासूम बच्चा गटर में गिरकर फौत हो गया। 7 साल बच्चे की उम्र थी। यह हर थोड़े दिन बाद वाकया होता है, कभी एक्शन लेते हैं, कभी चुप कर जाते हैं। बच्चा फौत होने के बाद जो गटर के ऊपर ढक्कन रख दिया गया, तो उसके फौत होने से पहले रख देते। अब 7 साल तक एक मां ने अपना बच्चा पाला है। मरियम नवाज ने अपने बेटे के बारे में कहा कि तुम मेरी इन्वेस्टमेंट हो। जुनेद ने गाड़ी तेज चलाई, उन्होंने कहा तुम मेरी इन्वेस्टमेंट हो। तो ये 7 साल की किसी मां की इन्वेस्टमेंट नहीं था ये बच्चा? क्या उसे अपनी मां को बच्चे से प्यार नहीं था? ये जो नाअहली है, ये तो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप सख्ती कर रहे हैं, तमाम गटरों के ऊपर ढक्कन होना चाहिए। वो बच्चा गटर में गिरता है और फौत हो जाता है। बहुत ही अफसोसनाक और तकलीफ दे बात है। नाज़रीन, तमगों की लूट से लगी हुई है। 19 वजीरों को तमगे दिए जा चुके हैं। 19 वज़रा को तमगे दिए गए हैं और सिविल अवार्ड्स भी दिए जा चुके हैं, जो सबसे बड़े हैं। 10 निशानी इम्तियाज, आला तरीन अवार्ड है पाकिस्तान का, ये भी वज़रा को दिए जा चुके हैं। पाकिस्तान की नालायक और नकम्मी तरीन हुकूमत है और सबसे ज्यादा तमगे भी इन्होंने अपनी कैबिनेट को बांट दिए। 19 वजीरों को तमगे बांट दिए। सबसे नालायक, पाकिस्तान का सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क इस हुकूमत में हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, हुकूमती आदादोशुमार कह रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तमगे भी इन्हीं वजीरों को मिल रहे हैं। अंदाजा कीजिए निजाम कैसे चल रहा है। लूट से लगी हुई है, इसको भी तमगा दे दो, उसको भी तमगा दे दो। वो क्या कहते थे, अन्ना वंडे रेड़ियां मुड़ मुड़ अपने आनू।
अपनों को देते हैं, और देते भी ऐसे हैं जैसे कोई पता नहीं इनाम अपनी जेब से दे रहे हैं। भाई ये पाकिस्तान का रियासती अवार्ड है या बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, अब इनकी बेतौकीरी कर रहे हैं। आखिरी नादरी खबर मैं आपको यह देता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को धमकी लगा दी कि अगर वो रस्ते में आए ना, या अमेरिकी पॉलिसी के रस्ते में आए, तो अमेरिका ओमान के ऊपर शदीद बमबारी कर देगा। अगर ये खलीजी मुल्क ओमान अमेरिकी हिकमत अमली में मुदाखलत करता है तो शदीद बमबारी होगी ओमान के ऊपर, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। देखिए इस वक्त ओमान और ईरान के अंदर आबनाए हुर्मुज को लेकर मुज़ाकरात चल रहे हैं। अमेरिका वहां पे चाहता है कि पॉलिसी उनके मुताबिक बने। अब ये खित्ते के ममालिक है, इनको तय करनी है चीजें। अब इस किस्म की धमकी जब डोनाल्ड ट्रंप ने दी है ना, तो मुझे सिर्फ इसका एक ही हल नजर आता है। ओमान को चाहिए फौरी तौर पर सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने जो इत्तेहाद बनाया ना, ये उसका हिस्सा बन जाए फौरी तौर पर। तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के इत्तेहाद का हिस्सा बने, क्योंकि इन ममालिक ने कहा है कि बाकी ममालिक भी इस इत्तेहाद का हिस्सा बन सकते हैं। ओमान को फौरन इस इत्तेहाद का हिस्सा बनना चाहिए, ताकि अगर अमेरिका ओमान पे अटैक करे तो ये सारे मुल्क मिलकर वापस अमेरिका के ऊपर अटैक कर सकें। तो तब पता भी चल जाएगा कि एक्चुअली ये इत्तेहाद बना क्यों है और किसके खिलाफ बना है। अब तक इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।